हेलो तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों ने, जहां तक मुझे लग रहा है 80% बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है और अब अंतिम समय आ चुका है। जिसने फॉर्म फिल नहीं करा है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं पूरा डेटा आपको दिखाने वाला हूं। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना बच्चों के दिमाग में, वो कंफ्यूजन ये है, सर कौन सी टफ जोन है, रेड जोन कौन सी हो गई और कौन सी सेफ जोन हो गई। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ डेटा दिखा रहा है, कोई कुछ डेटा दिखा रहा है। हम बड़े कंफ्यूज। किसी ने स्टार्टिंग में बोला था सर मुंबई ना सेफ जोन होगी, हमने मुंबई से फॉर्म फिल कर दिया, तो कोई बता रहा है कि सर मुंबई तो अब रेड जोन हो गई। कोई किसी को रेड रेड जोन बता रहा है, कोई किसी को सेफ जोन बता रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है सर। कभी वही जिससे हमने फॉर्म फिल कर रहे हैं या करा है वही कभी सेफ हो जाता है, कभी वही रेड जोन हो जाता है। बड़ा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन आपको अंतिम समय तक रहेगा बच्चों, जब तक आरटीआई का ऑफिशियल कोई जवाब नहीं आ जाता रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब मैं इसमें कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं कि अभी भी जो सेफ जोन है वो कौन सी है, और ये मैं आपको हवाबाजी में ऐसे नहीं बताऊंगा, उसका एक प्रूफ भी आपको दूंगा कि ये सेफ जोन इसलिए है क्योंकि कुछ रेलवे की तरफ से ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसी कुछ चीजें स्किप की गई हैं या कुछ भूल हुई है। भूल तो नहीं कह सकते, लगातार इसी जोनों से फॉर्म फिल करा जा रहा है, जिससे बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन की वजह से कुछ बच्चों को फायदा मिलेगा और कुछ बच्चों को उस चीज का नुकसान होगा। वो कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना बच्चा, तो फॉर्म फिल करते समय जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपसे जोन पूछी जाती है कि आप कौन से जोन से फॉर्म फिल करोगे। तो इस तरीके का आपके सामने खुल के आता है कि भाई आप ना अजमेर से फॉर्म फिल कर सकते, अहमदाबाद से कर सकते हो, अजमेर से कर सकते हो, बेंगलुरु से कर सकते हो, भोपाल से कर सकते हो, भुवनेश्वर से कर सकते हो। इस तरीके से दे रखा है। मुंबई से कर सकते हो। अब देखना, एक सही बात आपको मैं बताने वाला हूं। यहां मुंबई एक बार दे रखी है, आप इसी मुंबई को तो सिलेक्ट करोगे। हाँ सर, हम इसी मुंबई को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी बच्चे को मुंबई से फॉर्म फिल करना है या किसी बच्चे को दिल्ली से फॉर्म फिल करना है, तो एक बार उसको दिल्ली में जाएगी, वो दिल्ली को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। लेकिन यहां अब आप यहां देखो, मुंबई आपको कितनी बार दे रखा है बच्चों। यहां यहां आ जाओ, आप यहां आ जाओ। अगर मैं यहां की बात करता हूं बेटा, तो मुंबई तो आपकी यहां वैकेंसी देखना, मुंबई एक ये रहा और मुंबई एक ये रहा। ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई आपका, ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई है और ये सेंट्रल रेलवे मुंबई है। तो दोनों में टोटल मिला के वैकेंसी कितनी है, 8000 के आसपास है। लेकिन अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई की बात करें तो यहां 4672 पद है और सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात करें तो यहां 3244 पद है। लेकिन इस वाले को देखते हैं, इस वाले को, यहां मुंबई एक ही बार आ रही है। जैसे ही मैं इस मुंबई को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे मुंबई से फॉर्म फिल करना है, तो मेरा फॉर्म कौन सी जोन में भरा जाएगा। तो भाई साहब, आपका जो फॉर्म फिल होगा ना, वो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में फॉर्म फिल होगा, जबकि यहां वैकेंसी भी कम है। जैसे ही आप इस वाली मुंबई को सिलेक्ट करते हो तो कहां फॉर्म फिल हुआ, यहां आपका फॉर्म फिल हुआ, आप यहां तो पहुंचे ही नहीं। यह है कंफ्यूजन, जिसकी वजह से कुछ बच्चों को फायदा मिलेगा और कुछ बच्चों को नुकसान। भाई जिस बच्चे ने ये सोचा मुंबई सेफ जोन होगी, तो ये तो भैया बच्चा सोच रहा है यहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन अगर आप बात करोगे सेंट्रल रेलवे में सिर्फ मात्र इतनी वैकेंसी है और सबसे ज्यादा वैकेंसी तो इसमें है, और इसमें तो मैंने अभी फॉर्म ही नहीं फिल करा, मेरा फॉर्म तो इसमें फिल हुआ है। फिर इसमें फॉर्म फिल करने के लिए मैं कहां से सिलेक्ट करूंगा भाई साहब। ये है कंफ्यूजन। बात समझ में आ गई। अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये आपका वेस्टर्न रेलवे मुंबई बिल्कुल सेफ है, लेकिन आप क्या करो, सर हमने मुंबई से फॉर्म फिल करा है, लेकिन बेटा मुंबई आपने ये वाली सिलेक्ट करी है। फिर कौन सी मुंबई सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कहां से मिलेगी सर ये वाली मुंबई, कहां से मिलेगी। ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, ये दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि इसका नाम दूसरा है। अगर इसमें आपको फॉर्म फिल करना है भाई साहब, इसमें वेस्टर्न रेलवे मुंबई में फॉर्म फिल करना है, तो आप यहां देख लो, यहां देख लो भैया। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अगर फॉर्म फिल करना है तो उसका अप्लाई जो जोन होगा वो अहमदाबाद होगा। आपको अहमदाबाद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये है इसका कंफ्यूजन। अगर आपको ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को में फॉर्म फिल करना है तो आपको रांची को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको हुबली में फॉर्म फिल करना है, वो भी कौन सा, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो आपको बेंगलुरु को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको न्यू दिल्ली एनआर में फॉर्म फिल करना है तो आपको चंडीगढ़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यह है कंफ्यूजन। तो भाई अब फिर सेफ जोन कौन सी होगी, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं बेटा कि सेफ जोन अभी भी आपका मुंबई रहेगा। अगर आपने यहां से फॉर्म फिल करा है तो ये तो रेड जोन में चला गया भाई साहब। यही कंफ्यूजन है आपका। अगर आप बात करोगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, तो देखो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहां इतने पद हैं 18। भाई टोटल पद कितने, 2861। अब बच्चा कोलकाता सिलेक्ट कर रहा है, तो जो बच्चा कोलकाता सिलेक्ट कर रहा है उसका फॉर्म यहां भरा जा रहा है बेटा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में।
वो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में तो पहुंच ही नहीं रहा, इसीलिए ग्रीन जोन है कि भाई साउथ ईस्टर्न रेलवे, भाई वो कोलकाता से फॉर्म फिल करना चाह रहा है, तो कोलकाता से जब फॉर्म फिल करेगा तो यहां वो कोलकाता सिलेक्ट कर लेगा, यहां जो उसको कोलकाता मिल जाएगा वो कोलकाता सिलेक्ट करके फॉर्म फिल कर देगा। लेकिन उसका फॉर्म जब कोलकाता सिलेक्ट करेगा तो उसका फॉर्म कहां भरा जाएगा? ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। यहां तो फॉर्म ही नहीं फिल करा, अगर यहां फॉर्म फिल करना था तो फिर उसको क्या करना था बेटा? उसे फिर रांची वाली जोन में अप्लाई करना पड़ता जब उसका सेफ जोन होता। बात समझ में आ गई? ये कंफ्यूजन है। तो अभी भी अगर आप सेफ जोन की बात कर रहे हो बेटा, तो आप देख सकते हो कि आपका ये वाला पोर्शन मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई आपका एक सेफ जोन माना जा सकता है। आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ये आपका एक सेफ जोन हो सकता है। जो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ये आपका एक सेफ जोन है। आप देख सकते हो फॉर्म कितने फिल हुए हैं बच्चों, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर ये भी आपका एक सेफ जोन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने सेफ जोन बता दी। रेड वाला जितना भी ऑरेंज वाला दिख रहा है बच्चों, यहां फॉर्म फिलिंग देख सकते हो सबसे ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा रेड जोन की अगर बात करोगे बेटा तो आप देख सकते हो ये वाला कोलकाता जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, यहां तो सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो गए, तो ये आपका सबसे रेड जोन में चला जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? ये पूरा डेटा है। अब सुनो भाई, अब अंतिम समय चल रहा है, अब कौन सा सेफ है कौन सा रेड जोन है, इस सारे कंफ्यूजन को दूर करो, तैयारी पे ध्यान दो। अब आपके फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो गए, जिसने जहां से फॉर्म फिल करा है अच्छी बात है। अब आपको अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, एक वीर योद्धा की तरह लड़ाई करनी है, युद्ध में उतरना है, युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है और इस बार सिलेक्शन लेना है। छत्रपति संभाजी महाराज मूवी आई है, देखिए, एक एनर्जी मिली होगी, एक जोश मिला होगा कि इस तरीके से वीर योद्धाओं की तरह लड़ा जाता है। तो आप भी इसी तरीके से सेम लड़िए, देखिए आपको जरूर इस बार सफलता मिलेगी। अच्छा, अब देखो रेलवे ग्रुप डी की ना वैकेंसी को इंक्रीज करवाने के लिए सभी लोगों ने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया है और वो चलेगा 20 फेब सुबह 11 बजे कि भाई रेलवे ग्रुप डी में बहुत कम वैकेंसी है, इस वैकेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। तो आप सभी बच्चों को ये वाला हैशटैग कल सभी बच्चों को चलाना है, हैशटैग रेलवे _level 1_increase_ वैकेंसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग मिलकर ट्विटर पर कल धमाल मचाते हैं और अपनी वैकेंसी को बढ़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।